हेलो स्टूडेंट्स। आज वापस वीडियो लेक्चर में आपने मेरे को देखा तो बड़ा सरप्राइज हुआ होगा। वैसे तो नहीं होना चाहिए। 2 वीक यानी 14 दिन का पूरा एक टाइम स्पेंड हुआ है और आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। काफ़ी सावधानी रखते हुए भी पता नहीं कहाँ से आ गया। खैर, पर एक बात शिकायत जरूर है कि आप लोगों ने मेरी सेहत के बारे में पूछा ही नहीं। भाई इतने दिन हो गए वीडियो नहीं आ रहा था तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए था कि इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं सर, तो क्या रीज़न हो सकता है। खैर, आपको क्या मतलब। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अभी करूँगा कि आप भी ध्यान रखें और अपने खूब खाने पीने पे ध्यान रखें, सेहत को अच्छा बनाएं, क्योंकि मैं भी खूब खाता पीता था ना, बॉडी स्ट्रेंथ थी इसलिए झेल गया। हाँ, अब आप कैसे हो, भगवान आपकी रक्षा करे। हम जो 2 वीडियो लेक्चर अब तक मैंने दिए हैं और उसमें मैंने आपको कुछ स्टडी करके बताया था, हाइड्रेशन शायद डिस्कस किया। अब आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आता है आपका कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये तीन जो क्वेश्चन है इनमें 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इनकी डिफाइंस आती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई, बंध कोण, और एक है बंध ऊर्जा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये टोटली आपके 11th क्लास पे बेस्ड है। 11th क्लास का जो बेसिक जो आपने नहीं पढ़ा, इसलिए ये आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। तो अब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई किसे कहते हैं, आपको ऐसे तो पता है कि बंद लंबाई क्या होती है, आप बता सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और उसको अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स क्या है, तो छोटी सी डिफाइन है, इसको आपको समझना है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो आपको परिभाषा को बनाते समय इस डायग्राम को माइंड में रखना है कि किसी सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। क्या बोला मैंने? किसी कोवेलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। जैसे ये ए है, ये बी है, तो हमको ए बी, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। आई रिपीट, किसी सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी ही बंध लंबाई कहलाती है। इट इज द internuclear distance between two कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप ये डायग्राम की तो आपको पहले पॉइंट पे मैंने बताया ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, तो आपने क्या लिखी, डिफाइन लिख दी। डिफाइन लिख के, परिभाषा लिख के आप इसको क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पे डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे एक आपको पता हो तो इसकी एक एक फॉर्मूला होता है कि, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो यहाँ इसकी रेडियस जो आएगी ये कोवेलेंट रेडियस है, सहसंयोजी त्रिज्या। ये आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, तो ये क्या आ गई, आर ए प्लस आर बी। लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, यानी कि बंध लंबाई इनकी कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। ये इतना सब कुछ लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से, कारक। तो वहां आप ध्यान रखना, ये जो फैक्टर है वो 4 फैक्टर हैं, उनको एक छोटा सा शब्द मैंने बना रखा है, वे सब। ये बहुत अच्छा शब्द है ना, ये तो अपना शॉर्टकट तरीका है। वे सब का मतलब क्या है वो कल अपन डिस्कस डिटेल में करते हैं। तो आपके क्वेश्चन क्या आया, बॉन्ड लेंथ क्या है, बंध लंबाई किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख के, डायग्राम बना के, फॉर्मूला लिख करके, और उसको प्रभावित करने वाले कारक ऐसे लिखेंगे। वो वे सब का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये याद करने का तरीका है,
वे का मतलब होता है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना। ऐसे आप जानते हो क्या होता है रेजोनेंस, अनुनाद, रेजोनेंस। से क्या होता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और बै से क्या होता है, बै से क्या होता है बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ये चार शब्द हैं जो बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एंगल सब में काम आएंगे, इसलिए मैंने इन सबको बोल दिया वे सब। वे सब, बस इस शब्द को आप पकड़ लेना, इसका मतलब आप देख लेना। अब एक एक वर्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ गया। वैसे तो 1 मार्क्स पे आता है, इससे ज्यादा इतना डिटेल नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया कि बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तो फिर आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत ऋणता की। विद्युत ऋणता बंद लंबाई को कैसे प्रभावित करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से किस तरह से बंद लंबाई प्रभावित होती है। छोटा सा एक फॉर्मूला अपन ने वापस अभी डिस्कस किया था, बंद लंबाई का फॉर्मूला क्या था, आर ए प्लस आर बी। लेकिन ये तब होगा जब दोनों ही एटम लगभग समान हो, समान विद्युत ऋणता वाले होते हैं। एक यहाँ पे इक्वेशन आती है सुमाकर, सुमाकर स्टीवेंसन रिएक्ट इक्वेशन आती है कि अगर दोनों बॉन्डेड एटम, दोनों बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में थोड़ा सा अंतर होता है, तो फिर ये चेंज होकर के इस तरह से हो जाती है एक्स ए माइनस एक्स बी। ये मॉड्यूलर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस लेना है आपको, दोनों जो एटम है उनकी विद्युत ऋणता का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केवल डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस सिंबल पे ध्यान नहीं देना, अंतर लेना है केवल। तो ये आप ध्यान से देखोगे जैसे जैसे दोनों जो आपकी, जैसे सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, और इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स ए है, इसकी एक्स बी है। तो जैसे जैसे दोनों की विद्युत ऋणता में डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा अंतर होगा तो इनमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, बंध में क्या आ जाएगी, ध्रुवणता आ जाएगी। उसको आप एक एग्जांपल से समझा सकते हो। ये देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ HF, फिर कहूँ HCl, HBr और HI। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा, कि हाइड्रोजन की फिक्स है 2.1 के अराउंड है, हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, फ्लोरीन की है, तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, अंतर ज्यादा होने से क्या होगा, बॉन्ड में पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस, यानी आंशिक आयोनिक करेक्टर डेवलप हो जाता है। आयोनिक करेक्टर डेवलप होगा तो बॉन्ड क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, पास पास आ जाएंगे ना एटम। भाई अभी कोई जैसे ये सपोज करो बॉन्ड है, तो इसमें अगर एक प्लस और माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन और अट्रैक्शन से बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, तो यानी कि HF का बॉन्ड क्या है, स्मॉल है। फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा HCl का है, उससे ज्यादा HBr का, उससे ज्यादा HI का। ओवरऑल जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये माइनस हो रहा है, तो इन दोनों का एडिशन, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अब आप लोगों को लिखना क्या है, एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है, इक्वेशन लिखनी है और इतना सा लिखना है कि जैसे जैसे विद्युत ऋणता का अंतर, अंतर बोल रहा हूँ, अंतर डिफरेंस बढ़ता है, बंद लंबाई घटती है। यानी इसको अगर मैं बोलूँ डिफरेंस को डेल से इंडिकेट कर दूं, तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास। और भी बुक में देखना आप एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप उन एग्जांपल को वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये विद्युत ऋणता किस तरह से बंद लंबाई को प्रभावित करती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना। दूसरा क्या एग्जांपल था, ऐसे अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन बॉन्ड उसको प्रभावित करता है, रेजोनेंस
से बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होती है, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपको बहुत अच्छा एग्जांपल याद भी है, बेंजीन। आपको पता है बेंजीन, हम बेंजीन में रेजोनेंस को शो करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर दे सकते हैं आप 1 2 3 4 5। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है ये 1 और 2, तो C1 और C2 कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे C2 और C3 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन आपको पता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ क्या है, सिंगल बॉन्ड की अगर मैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कंपैरिजन करूं, देखो थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से सिंगल बॉन्ड क्या होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन अगर आप बेंजीन में प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम आती है। क्यों? यानी कि बेंजीन में जितने भी हैं ये सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है। उसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है रेजोनेंस। क्यों? रेजोनेंस होने से सिंगल डबल बन जाता है, डबल सिंगल बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, अपने को एग्जांपल देना है कि रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को कैसे प्रभावित करता है। तो नाउ इट इज ए वेरी गुड एग्जांपल। इसलिए बेंजीन के अंदर ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, वो एवरेज होकर के कितना हो जाता है 1.40 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो ये इस तरह से रेजोनेंस भी क्या करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने कहा ना थोड़ा बुक खोल के देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इसी तरह से हमारे पास अब दूसरा थर्ड फैक्टर क्या, वे सब से संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा फैक्टर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। देखो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इतना तो आपको मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। सिंगल बॉन्ड का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है बताओ देखिए, sp3, इसमें कितना है sp2, और ये कितना है sp। अब इसको अपन रिलेटेड करेंगे। आपको सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता है कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, तो ये 1 पॉइंट सिंगल बॉन्ड की 54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, स्टैटिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होगा, ये दो जगह काम में लेंगे अपन। देखो इसी एग्जांपल को, तो सबसे पहले संकरण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो संकरण चेंज हो रहा है sp3 sp2 sp, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको रिगार्डिंग कैसे रिलेटेड कैसे करेंगे, अगर मैं आपको कहूं परसेंटेज एस करेक्टर निकालो, प्रतिशत एस गुण, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो इसमें कितना होता है sp3 में बताओ देखें, अगर पढ़ाई करी हो तो 25, इसमें 33.3, और इसमें कितना 50% होता है ना। अब आपके पास एक रिलेशन आ गया। देखो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है बंध लंबाई का एस गुण से संबंध निकल गया। एस गुण के बढ़ने से बंध लंबाई घट रही है, जो 50% है बंध लंबाई कम है। नाउ दिस इज द रिलेशन। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि संकरण बंध लंबाई को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ क्या था बताओ देखिए, वे सब से बंध क्रम। तो फोर्थ वाला क्या आया, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करता है, इसी एग्जांपल को लिखिए बॉन्ड ऑर्डर में। तो अब मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करता हूं। देखो ये बस केवल संकरण शब्द को हटाएंगे और यहां लिख देंगे बंध क्रम। बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर जानते हो क्या होता है, बंध क्रम का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दोनों एटम के बीच में बॉन्ड कितने बने। तो यहाँ सबको दिख रहा है कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। तो आपके पास रिलेशन आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या संबंध है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का संबंध क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देखो तो इस तरह से जब अपन लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को भी थोड़ा अच्छा लगता है, आपको नंबर अच्छे दे देता है। तो नाउ वी हैव एक्सप्लेन ऑल दीज 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता, दूसरा रेजोनेंस अनुनाद, तीसरा बंध नहीं संकरण, वे सब संकरण वाइब्रेशन, और फोर्थ क्या आया आपका
फोर्थ क्या था, बॉन्ड ऑर्डर। और ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो इन एग्जांपल इनको लिख करके अच्छा खासा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, नाउ यू लुक द बुक एंड सी व्हाट आर द, और क्या बताया था, बंद लंबाई के आगे क्या होता है, बंद कोण, बंद ऊर्जा, उनको भी इन्हीं फैक्टर से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा किताब खोलो और पढ़ाई करो। ओके।